हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी राहुल गांधी जी के पोर्टफोलियो के बारे में बात की गई है और इसमें राहुल गांधी के पोर्टफोलियो के बारे में तो बताया गया है, हिंडनबर्ग के मामले में भी बताया गया है। क्योंकि राहुल गांधी देखेंगे तो उस टाइम से जैसे अडानी के बारे में हिंडनबर्ग वहाँ पे खबर लाती है और अडानी के शेयर में आप देखेंगे कि लोअर सर्किट लगते जाती है। उस टाइम से आप देखेंगे कि ये राहुल गांधी के वजह से बहुत सारे रिटेलरों को वहाँ पे लॉस हुआ था। चाहे विपक्ष से देखेंगे, जो भी अपोजिशन में लोग थे, लीडर थे, उनके वजह से बहुत ज़्यादा रिटेलर को लॉस हुआ था। क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे, मतलब एक तो बार न्यूज़ आ गया था और जैसे जैसे ये लोग प्रेशर बना रहे थे गवर्नमेंट पे, वैसे वैसे आप देखेंगे अडानी के शेयर फिसलते जा रहे थे नीचे, जिसके वजह से रिटेलरों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। और अभी आप देखेंगे तो अडानी के जो शेयर हैं तो वो फिर से अपने जो प्राइस थे उसको फिर बीट आउट करके आप देखेंगे कि नया जो है ये हाई बना चुके हैं। तो इसमें बात की गई है कि जो राहुल गांधी आप देखेंगे तो मतलब कि रिस्क बताते हैं स्टॉक मार्केट को, तो उन्होंने 5 महीने में आप देखेंगे तो 46 लाख रुपए कमाए हैं। तो इसको लेके बताई गई है और इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर हैं ये भी बताई गई है और हिंडनबर्ग के भी बारे में बताई गई है। क्योंकि हिंडनबर्ग का आप देखेंगे तो अभी आज जो आप समझिए कि मार्केट जैसा दिखा है, तो वो हिंडनबर्ग को पूरी तरह से नकारते हुए दिखा है। हिंडनबर्ग के खबर से कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ी है स्टॉक मार्केट में और आज देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही गया है। तो अभी आप देखेंगे तो शेयर बाज़ार में जो अर्थव्यवस्था है ये मजबूत, हमारी इकोनॉमी मजबूत दिख रही है, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ पे नया हाई बनाते दिख रहे हैं। और निवेशकों के साथ जो जो रिटेलर हैं, चाहे कोई भी इन्वेस्टर हैं, उसके साथ आप देखेंगे तो पॉलिटिकल जितने भी लीडर हैं उनको भी ताबड़तोड़ मुनाफा हो रहा है। जैसे आप देखेंगे नायडू जी जो थे तो उड़ीसा से, तो इनका भी शेयर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे दिया था, जैसे ये गठबंधन करते हैं मोदी सरकार के साथ। तो अभी आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी जो लीडर है वो ऐसा नहीं है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करता हो, और ये आप देखेंगे तो बहुत मोटी रकम कमा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी रिटेलर तो प्रॉफिट मतलब समझिए कि मनी लूज ही करते हैं इन लोगों की वजह से, वो लोग बार बार पैनिक में आ जाते हैं। तो राहुल गांधी जी का आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या था, तो 15 मार्च को जैसे इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था इलेक्शन के लिए, तो उसमें आपको सभी डिटेल देनी पड़ती है, आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कितने आप मतलब कैपिटल के समझिए कि ऑन करते हैं, तो ये सारी डिटेल देनी पड़ती है जब भी आप समझिए कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी, तो इनका उस टाइम पोर्टफोलियो का वैल्यू आप देखेंगे तो 4.33 करोड़ रुपए था, जो कि अभी आप देखेंगे तो 8 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पे इनको 46 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है 5 महीने में। और इनके पास कौन कौन से शेयर है, इससे भी आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, तो वो आपके लिए प्रॉफिट एक हो सकता है। वैसे भी देखेंगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो या फिर बड़ी कंपनियां हों, वो किसी शेयर में समझिए कि अपना हाथ डालती हैं, मतलब वहाँ पे वो स्टेक को ख़रीदती हैं, तो आप भी वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर रहेंगे तो मैं अपडेट कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएंगे। तो अब राहुल गांधी जी के पोर्टफोलियो में देखेंगे तो कौन कौन से शेयर है जो कि हमेशा स्टॉक मार्केट को बताते हैं कि गैम्बलिन है, ये है, वो है, हमेशा मतलब कि, और इन लोगों के वजह से ही मार्केट बार बार गिरता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे अपोजिशन कुछ भी समझिए कि खबर फैलाता है। वैसे आप देखेंगे तो बाहर की कंपनियां तो वो तो जो भी है वो किसी देश के बारे में कहेंगी, चाहे अडानी हो। तो अडानी को लेके आप देखेंगे इसमें चीन का भी मामला था, चीन का ही कुछ चीनी नागरिक थे जो कि वहाँ पे यूएस में जाके नागरिकता लिए हैं, और ये लोग मिलके हिंडनबर्ग को काम दिए थे शॉर्ट सेलिंग का, मतलब कि स्टेक को गिराना है तुम्हें शेयर प्राइस को, और शॉर्ट सेलिंग भी इन्होंने किया था। तो एक तो देखेंगे तो चीन को इसमें इस बात का भी दिक्कत है, क्योंकि अडानी आप देखेंगे तो एशिया के फर्स्ट रिच मतलब पर्सन हो गए थे, जिसके वजह से चाइना को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कोई भी अब समझिए कि डेवलपमेंट का काम हो रहा था, जैसे छोटा देश में होता है, बांग्लादेश आप देख लीजिए, श्रीलंका हो गया, और जो भी आसपास में मालदीव हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब जो छोटी मोटी कंट्रियाँ हैं, यहाँ पे अडानी को कोई भी काम मिल जा रहा था। लेकिन अगर अडानी को काम नहीं मिलता तो वो चीन की कोई कंपनी बनाती, तो इस वजह से चीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो ये लोग चाहते थे अडानी का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि एक तो इनका जो है कि वैल्यू भी गिराया जाए, शेयर का जो वैल्यू होता है, और एक इनके साख पे भी आप देखेंगे तो अटैक किया गया था, जिसके वजह से, और हमारे देश के लोगों को भी आप देखेंगे जो लीडर होते हैं, और वो न्यूज़ को और हवा दे रहे थे, जिसके वजह से और शेयर प्राइस गिर रहा था। और अडानी का नाम देखेंगे तो धीरे धीरे, लेकिन अडानी के शेयर ने फिर से दिखाया, देखेंगे फिर से वहीं पे आके खड़ी हो जाए, नया हाई बना दिया है। लेकिन अब ये लोग देखिए, एक तो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ये पूरी तरह से गैम्बलिन है, और खुद इन्वेस्ट करके रखे हैं और मोटा मोटा रकम यहाँ पे कमा रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो एशियन पेंट है इनके, बजाज फाइनेंस देखने को मिल रहा है, दीपक नाइट्रेट का यहाँ पे शेयर है, और डिवीज लैब है, ये भी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जीएमआर
फाउंडल है, फिर देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन्फोसिस है, आईटीसी है, टीसीएस है, टाइटन है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, एलटीआई है। तो ये बहुत सारी आप कंपनियां देखेंगे कि यहाँ पे हैं। लगभग इनके जो पोर्टफोलियो है इसमें 24 शेयर हैं, जिसमें से 4 कंपनियां जो हैं ये लॉस में आपको देखने को मिल रही हैं, बाकी सभी कंपनियां प्रॉफिट में हैं। तो एलटीआई देखेंगे, ये कंपनी यहाँ पे लॉस में है, टाइटन भी यहाँ पे लॉस में है, टीसीएस जो है ये भी है, और जो नेस्ले इंडिया है, ये 4 कंपनियां लॉस में है जो इनके पोर्टफोलियो में है। बाकी सारी कंपनियां प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और जब इनको पोर्टफोलियो में मौजूदा जो देखेंगे तो वोल्टोज लिमिटेड है, कॉरपोरेट एक्शन के कारण इसके शेयर का जो है समझिए कि ज़्यादा शेयर इशू कर दिया गया है। तो ये दिया गया है और बाज़ार ने खारिज कर दिया है यहाँ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को। तो आज बाज़ार ने दिखा दिया है। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये भी गेम हो सकता है कि हिंडनबर्ग यहाँ पे एक न्यूज़ निकाला हो, और न्यूज़ निकाला हो, सबको लग रहा हो कि पुट का यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हो, लेकिन यहाँ पे ये कॉल लेके बैठे हों, क्योंकि इनको पहले से पता था एक बार मैंने तो न्यूज़ मार्केट में फैला दिया है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है। तो क्यों ना सेकंड बार में हम दूसरा गेम कर दें, क्योंकि लोग मानने वाले हैं नहीं मानेंगे तो हम कॉल लेंगे, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। तो कॉल लेके यहाँ पे प्रॉफिट कमा भी सकते हैं। तो ये भी एक अभी समझिए कि आप खुद से दिमाग लगा के सोच सकते हैं। और बाकी 18 महीने पहले जो हिंडनबर्ग ने अचानक रिपोर्ट जारी की थी, सोशल मीडिया पर दावा करते हुए भारत के बारे में कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी जो मैंने बोला कि ये हिंडनबर्ग ने यहाँ पे दिया था कि अभी कुछ भारत में बड़ा होने वाला है, जो कि कुछ नहीं हुआ है, और मार्केट बिल्कुल देखेंगे इनको नकार दिया है। तो ये सब आज का देखेंगे तो आज मार्केट में डेवलपमेंट ये हुए हैं जो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। बाकी आप लोग खुद से देख सकते हैं, जो भी आर्टिकल होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।